डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है और हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 11 में जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वो थी मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना। ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, उसमें दोबारा हम इसे ओपन कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल थी क्या। मैंने आपको ये बताया था कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये था कि इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करनी है, और उनकी मदद से इफ़ इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ इस्तेमाल करते हुए, एक से ज़्यादा इफ़ इस्तेमाल करते हुए आप 3 नंबर यूज़र से इनपुट करवाएं और उनमें से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं जल्दी से दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो तरीक़ाकार ये था कि मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए, ए, बी और सी। और इन 3 वेरिएबल्स के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू ले ली। उसके बाद हमने सपोज़ किया कि जो नंबर है, फर्स्ट नंबर ए, वो मैक्सिमम है। तो हमने एक वेरिएबल रखा हुआ मैक्स, इसके अंदर हमने ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। और अब जो कंपैरिजन है वो बी और सी से होना बाकी है। तो पहले हम बी से कंपैरिजन करते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर बी इज़ ग्रेटर देन मैक्स, अगर बी मैक्स से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम में फिर ए नहीं बल्कि बी होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो क्या होगा कि मैक्सिमम में ए ही रहेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम यहाँ आ जाएंगे। अब सी से कंपैरिजन है, अगर सी भी मैक्स से बड़ा है, सी मैक्स से बड़ा है, तो इसका मतलब है मैक्स में सी होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू होती, बी बड़ा होता तो बी आ जाता, और अगर सी बड़ा होता तो सी आ जाता। लेकिन अगर बी जो है वो ए से छोटा है तो फिर ये नहीं चलेगा, ए ही रहेगा। और मैक्स के अंदर यहाँ पे क्या पड़ा होगा, ए की वैल्यू पड़ी होगी। सी कंपेयर होगा ए के साथ, यानी मैक्स में ए पड़ा हुआ है, तो अगर सी ए से बड़ा है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ए ही सबसे बड़ा हुआ तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये भी नहीं चलेगा। और आखिर में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी मैक्स की, जिसमें ए पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने सारे सिनेरियो इसमें जो मैक्स है आखिर में हमने उसे प्रिंट करवा लिया। ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम इन डिटेल इसे देख लिया था। अब हम आते हैं नए प्रोग्राम्स की तरफ और उनमें हम देखते हैं कि आज हम कौन सा प्रोग्राम करें। उसमें कि ये जो प्रोग्राम था ये मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर था कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा इफ़। जो एक फ़र्क बताना है वो मैं आपको पहले नहीं बता सका, वो मेरे ज़हन में आ गया, मैं भी दोबारा बताता हूँ। वो फ़र्क ये है कि लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम बनाया था, एक और प्रोग्राम, उसमें हमने इवन और ऑड चेक किए थे। उसमें और इसमें फ़र्क है। देखें, इसमें 2 इफ़ लगी हुई हैं, यानी एक से ज़्यादा इफ़, और इसमें इफ़ और एल्स लगी हुई हैं। इसमें ये होगा कि इफ़ और एल्स का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगी और वो ही चलेगी। अगर इफ़ वाली ट्रू होगी तो एल्स नहीं चलेगी, और अगर ये फॉल्स होगी तो फिर एल्स चलेगी, ये वाला ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 इफ़ है तो दोनों चेक होंगी, ठीक है। पहले ये चेक होगी फिर ये चेक होगी, ठीक है। तो इफ़ और एल्स के अंदर में से कोई एक चलता है, कोई एक ट्रू होता है और वही चलता है। जबकि अगर एक से ज़्यादा इफ़ लगी हों तो सारी चेक होती हैं, और ट्रू हैं तो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और फॉल्स हैं तो नहीं एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। लेकिन चेक सारी होंगी। यहाँ पे क्या होता है, इफ़ ट्रू होती है तो एल्स चेक ही नहीं होती, बस ये चलता है हिस्सा और हम यहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ़ ट्रू है या फॉल्स है, हम यहाँ आएंगे। ये ट्रू है या फॉल्स है, अगर इसके बाद भी कोई इफ़ लगी होती तो हम वहाँ पे भी आते हैं, उसे भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो इफ़ जितनी होंगी वो सारी की सारी चेक होती हैं, सब जो है ना वो देखी जाती हैं। लेकिन इफ़ और एल्स में क्या होता है कि अगर इफ़ ट्रू हो जाती है तो एल्स चेक ही नहीं होती, और अगर इफ़ फॉल्स होती है तो फिर एल्स ही चलती है, इफ़ के अंदर वाला ऐसा नहीं चलता, ठीक है। यहाँ तक बात होगी हमारी
इफ़ और एल्स के ऊपर और एक से ज़्यादा इफ़ इस्तेमाल करने पे। इसके बाद हम आते हैं कि ये प्रोग्राम एक और दिया हुआ है कि 11.5 प्रोग्राम है कि दो नंबर हैं, चेक करके बताएं ये इक्वल हैं या नहीं। हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर हैं, यहाँ पे एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ये दो नंबर हो गए हमारे पास। हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है दो नंबर। हम क्या करते हैं, इंटर टू नंबर्स, और इनको स्टोर करवाते हैं। चूँकि दो नंबर हैं यहाँ पे तो %d एक दफ़ा है, फिर साथ %d दूसरी दफ़ा भी आएगा। यहाँ पे a है, साथ कामा लगा के फिर एंड b आ जाएगा। तो इसमें अब ये दो वेरिएबल हमने यूज़र से इनपुट करवा लिए। चेक करना ये है कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं। तो ये दो बातें हैं, या इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या है, इफ़ और एल्स लगेंगी। अगर नंबर इक्वल है तो इफ़ वाला हिस्सा चलेगा, अगर नंबर इक्वल नहीं है तो एल्स वाला चलेगा, इफ़ के अंदर वाला हिस्सा नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर्स आर इक्वल, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब चेक किस तरह करेंगे कि नंबर इक्वल है या नहीं। उसके लिए सिंपल एक लिखना पड़ेगा, ए इक्वल का निशान बी। अगर ए बी के बराबर है तो प्रिंट एफ में लिख दें नंबर्स आर इक्वल। अदरवाइज़ क्या होगा, नंबर इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स का मतलब ही ये है कि इफ़ नहीं चली तो एल्स चलेगी। इफ़ का ऑपोजिट, तो ए इक्वल्स बी इफ़ है तो एल्स का मतलब क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी। जो इफ़ में लिखा होता है एल्स उसका ऑपोजिट होती है। तो इफ़ में लिखा हुआ है ए, इफ़ ए इक्वल्स बी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चलेगा। अगर ये फॉल्स हुई तो इसका मतलब है इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स का मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये इफ़ का ऑपोजिट है, तो फिर यही चलेगी। ठीक है, तो अब ये दो स्टेटमेंट हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके हम इफ़ इक्वल यहाँ पे इंटर टू नंबर्स, तो हम नंबर इंटर कर देते हैं। यहाँ पे एक नंबर 10 और 15। नंबर्स आर नॉट इक्वल, नंबर इक्वल नहीं है। दोबारा चला के देखते हैं, और अब की बार जो है वो नंबर हम देते हैं 12। नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें हमने ये चेक किया कि किस तरीके से हम ये चेक कर सकते हैं दो नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। इसके बाद आते हैं हम कि 11.6 प्रॉब्लम है, और इसमें कहा जा रहा है कि एक प्रोग्राम बनाएं, और उस प्रोग्राम में क्या करें कि अगर ये चेक करके बताएं कि अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो फिर आप क्या करें जी कि नंबर पॉजिटिव होने की सूरत में उस नंबर का स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ मैं पेंट में बना के चेक कर लूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ जी कि नंबर पॉजिटिव है। सपोज़ n वो नंबर है, अगर n ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर क्या करें, स्क्वायर रूट n का स्क्वायर रूट। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये n जो है वो लेस देन 0 है। तो इस केस में क्या करें कि इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट
ठीक है। तो ये इस केस में अगर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, फिर आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। हम इसे वैसे अंडर रूट कहते हैं, लेकिन असल में जो उसका मैथमेटिकल नेम है वो स्क्वायर रूट है, यानी n की पावर 1/2। वापस प्रोग्राम में आते हैं। इसमें अब क्या करना होगा कि पहले यूज़र से एक नंबर लेना है, तो वो नंबर n है, इंटर अ नंबर, स्कैन एफ से हमने वो नंबर ले लिया, यहाँ तक हमारे पास इनपुट आ गई। अगर नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे चेंज क्या आएगी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इसको हम डिटेल में ऐसे देखते हैं। इफ n greater than और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको मैं सादे अल्फाज में लिखता हूँ कि इफ़ n ग्रेटर देन 0 और n इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि दो कंडीशंस को मैंने कंबाइन किया है, एक के अंदर दो कंडीशंस आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहाँ पे n ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ट्रू हो जाए तो ठीक, अगर ये ट्रू नहीं होता तो फिर इसे चेक कर लें। अगर ये 0 के बराबर है तो भी ठीक, अगर ये दोनों ठीक नहीं है, ना 0 से ग्रेटर है ना 0 है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई एक भी ट्रू है, कोई एक भी, तो ये इफ़ चलेगी। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर इफ़ फॉल्स होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, ए और एक वक्त में एक ही ट्रू होगा, नंबर 0 है तो वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक वक्त में एक ही ट्रू हो सकती है, और हमें चाहिए भी यही कि इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो इफ़ ट्रू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने लिखी है इफ़ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसमें दो चीज़ें हमने लिखी हैं, और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इफ़ के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आता। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सेमी कॉलन डाल देते हैं, सेमी कॉलन ये यहाँ पे नहीं आता, इफ़ के बाद सेमी कॉलन नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि इफ़ n ग्रेटर देन 0 और n इक्वल टू 0, अब इन दोनों में से जो भी ट्रू होगी इफ़ ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो करना क्या है, करना ये है कि प्रिंट तो करवाना है, लेकिन पहले आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर प्रिंट करवाना है। यहाँ एक नई चीज़ पता चली, वो ये कि अगर इफ़ के बाद